हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। जय माता दी। तो आज मैं सोच रही थी, पहले तो पूरी ब्लॉग बनाने का सोच रही थी, लेकिन फिर ना पता नहीं क्यों मन सा नहीं किया। तबीयत भी कुछ ढीली सी लग रही है, आंखों से आपको पता चल रहा होगा। अंदर मतलब इस तरीके से लग रहा है जैसे फीवर सा होता है ना, इस तरीके से मुझे लग रहा है। वैभव भी जिद कर रही है कि मम्मी मेरी चोटी कर दो, चोटी कर दो, हेयर स्टाइल बना दो। मैंने कहा हेयर स्टाइल कौन सी बनाऊँ, कौन सी बनाऊँ? वैसे तो काफ़ी आती हैं, लेकिन ये है ना कि छोटे बच्चों के लिए हम कौन सी हेयर स्टाइल बना सकते हैं जो जल्दी भी बन जाए और टाइम भी ना लगे और अच्छी भी लगे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बनाती, क्योंकि ना जब ये छोटी सी थी तो मैं इसकी बहुत हेयर स्टाइल बनाती थी, अलग अलग तरीके से। मतलब कि इसे सजाती थी, कभी कैसे चोटी कर देती थी, कभी कैसी। और हर माँ करती होगी अपनी लड़की की, तो ज़रूर करती होगी। मैं इसके साथ हमेशा ऐसे सी करती थी, कभी कोई सी भी कर देती थी, कभी कोई सी। तो आज मैंने कहा चलो आज ये 2 3 दिन से मेरे साथ जिद करे। मैंने कहा नहीं, आज नहीं, कल करूँगी, कल नहीं परसों करूँगी। ऐसे करते करते आज चौथा दिन है और बेचारी आज तो मेरे पीछे पड़ेगी, मम्मी नहीं आज तो करनी पड़ेगी, आज तो करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो आज कर देती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अंदर से तबीयत ख़राब लग रही है मुझे, क्योंकि महसूस होने लगता है जब कुछ फीवर वगैरह सा होता है ना, तो लगता है। और मुझे लग रहा है आज फीवर सा लग रहा है। मैं एक वीडियो देख रही थी अपने फ्रेंड की, मतलब कि मेरी वो फ्रेंड बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो उन्होंने बल्कि बोला है कि उन्होंने न्यूज़ पे सुना है, अभी तक तो खैर मैंने नहीं पढ़ा था न्यूज़पेपर में, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो आज मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा है। उन्होंने पढ़ा था कि अमेरिका में ऐसा रूल हो गया, बताओ, कि अगर बच्चों ने जन्म लिया है और जो उनके पेरेंट्स हैं वो भारत के हैं, तो पेरेंट्स को भेजेंगे और बच्चों को वहीं रख लेंगे। ये कौन सा रूल है? ये तो मैंने आज पहली बार सुना है भैया। और सच में मन घबराता है इन चीज़ों को देख देख के, तो बहुत ज़्यादा मन घबराने लगा से। बस यही होता है कि कैसे कैसे कानून बन रहे हैं। अपना देश अगर हम देखें ना, तो हमारा देश सच में बहुत अच्छा है, और देशों से बहुत ही अच्छा हमारा देश है। तो वो देख देख के तो मन इतना घबराने लगा, बताओ। बिल्कुल भी उन्हें तरस नहीं आता पेरेंट्स को, और बच्चे को कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो बस चलिए, फिर मैं ज़्यादा बात ना करते हुए वैभवी की कर्ली स्टाइल बनाऊंगी। जितने तरीके की आती है, 3 4 तरीके की जैसे भी बनाऊंगी, आप भी देख लेना। और ये इस तरीके से बनाऊंगी मैं हेयर स्टाइल, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अगर मान लो कि किसी भी बच्चे को कहीं जल्दी से जाना हो और चोटी करने का टाइम ना हो, फटाफट वो सुंदर सी हेयर स्टाइल बना के जा सकता है, बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ, आओ बेटा। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिए हैं इसके थोड़े से बाल, मतलब कि सीधे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बालों को अच्छे से भा लिया है, और अब मैं ले लेती हूँ थोड़े से आगे से बाल। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बाल ले लिए हैं। और बाल लेने के बाद जो एक सिंपल जो रबड़ होती है ना, वो इस तरीके से मैं लगा दूँगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है। और अब मैं दोनों तरफ से, जिस तरीके से मैंने इधर से बाल लिए हैं, इतने ही मैंने उधर दूसरी तरफ से बाल ले लिए हैं, और इसे मैं कर लूँगी कोम। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये दोनों तरफ से बाल ले लिए हैं। और अब मैं इसमें भी रबड़ सेट कर दूँगी, ये देखिए इस तरीके से, ऐसे। तो 2 हो गई हैं। और अब मैं तीसरी बार भी मैं ऐसी लूँगी। इतने ही बाल मैंने इधर से लिए हैं और इतने ही बाल मैं इधर से लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से, और इसमें भी मैं रबड़ लगा दूँगी। तो इसी तरीके से आप कितने भी ले सकते हैं, और भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो बस अब मैंने 3 बार कर लिया, मैं एक चौथी बार और ले लेती हूँ इस तरीके से। जितने मैंने इधर से बाल लिए हैं उतने ही मुझे उधर से लेने हैं, और दोनों को इस तरीके से इसमें रबड़ में फिर दोबारा सेट कर लेती हूँ, इस तरीके से। तो देखिए ये भी हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं कि वैभवी की हेयर स्टाइल बन के हो चुकी है तैयार। तो मैं पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए। आप चाहे तो इसमें पीछे रबड़ भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ बाल खुले भी रख सकते हैं।
तो बताइएगा कैसी लगी है ये वाली। तो अब मैं कर लेती हूँ दूसरी वाली हेयर स्टाइल की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने वैभवी के बाल फिर दोबारा अच्छे से कोम किए हैं और अब मैंने निकाली है यहाँ पर एक मांग, जो तिरछी मांग होती है ना, हाँ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने मांग निकालने के बाद मैंने अच्छे से वैभवी के बाल को कोम कर दिया है और फिर मुझे एक निकालने इस तरीके से एक मांग, ये देखिए, और बाकी के जो बाल हैं वो सारे पीछे कर दूँगी और बस मुझे इस तरीके से ही ये बाल बाहर निकालने हैं। ये देखिए जितने वैभवी ने पकड़े हुए हैं ना, तो ये ही मुझे बाहर निकालने हैं। बाकी को मैं सिर्फ रफली रबड़ लगा रही हूँ ऐसे ही, क्योंकि बाद में मुझे ये बाल खोलने भी हैं, क्योंकि फिर ना परेशान करते हैं। अगर मैं सारे बाल को खोलती ना तो चोटी होने में परेशानी होती। तो आप देख सकते हैं मैंने कोम से इस तरीके से बाल को उठाया है और इस तरीके से बाल को उठाने के बाद अब मैंने इसी तरीके से यहाँ पर रबड़ डाल दी है। ये देखिए, और इसी तरीके से मैं दूसरी भी ले लूँगी। यहाँ पर जैसे मैंने पहले वाले राउंड में लिया है ऐसे ही मैं इसे ले लूँगी। ये देखिए, ये देखिए, और मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रही हूँ जिससे कि समझ में भी आ जाए आपके बहुत जल्दी। कोई दिक्कत नहीं है, ईज़िली बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी ये हेयर स्टाइल। तो मैं इसी तरीके से मैं सारी ऐसे ही ले लूँगी। जितने भी बाल मैंने अभी ये लिए थे सब में मैं ऐसे ही कर लूँगी। तो ये मैंने सारी चोटी इस तरीके से कर ली है, रबड़ डाल लिया। अब मैंने ये सारे बाल लेके अब इसे मैं पीछे की तरफ ऐसे ले लूँगी और किसी भी चिमटी से, क्लिप से इस तरीके से मैं इसे टक कर दूँगी। ये देखिए, तो बस एक तरफ की ये हेयर स्टाइल बन चुकी है और अब मैं थोड़ी सी इधर से बाल निकाल दूंगी और पीछे से थोड़े से बाल मैं ऐसे ही खोल दूंगी। तो इससे भी बहुत प्यारी चोटी लगी है इसकी। ये देखिए कितनी अच्छी हेयर स्टाइल है इसकी, देखिए। और ये भी बताना कैसी लगी है। बहुत ही इजी बन जाती है और कभी भी बना सकते हैं इस चोटी को। तो चलिए, बस ये वाली तो हो गई है और अब मैंने पीछे से जो मैंने 2 क्लिप लगाई थी वो निकाल ली है और अब मैं इधर की तरफ से यहाँ पर ऐसे कर लूँगी। तो ये तीसरी हेयर स्टाइल है। तो अब मैंने इधर से भी एक बाल वो कर लिया, जैसे मैंने उधर से मांग निकाली थी इसी तरीके से। तो यहाँ पर भी मैं, जैसे मैंने इधर की तरफ ये रबड़ डाली थी, थोड़े थोड़े बाल लेके मैं इधर की तरफ भी इसी तरीके से सारे बाल ले लूँगी। ये देखिए, और सारी इस तरीके से मैं चोटी कर लूँगी। थोड़े थोड़े बालों में ये रबड़ लगा लूँगी। तो ये मैंने सारी चोटी बना ली है इस तरीके से और अब मैं सारी इकट्ठी कर लूँगी ऐसे। और अब मैं इस तरीके से इकट्ठी करने के बाद यहाँ पे ले लूँगी एक रबड़, और ये सारी इस तरीके से मैं रबड़ में सेट कर दूँगी। सबको इकट्ठा कर लूँगी और ये देखिए मैं इसमें रबड़ लगा लूँगी। तो यहाँ रबड़ लगा चुकी हूँ और अब मैं पीछे जो ये वाली जो चिमटी आती है इस तरीके से मैं लगा लूँगी और बस हेयर स्टाइल बन के हो गई है तैयार। तो देखिए कितनी इजी थी और कितनी जल्दी बन के तैयार हो गई है और कितनी प्यारी लग रही है। आप चाहें तो यहाँ पर जो वो स्टोन जैसे आते हैं वो भी लगा सकते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ 4th हेयर स्टाइल। तो इसी में मैंने ऐसे ही रखा है आगे से, और मैं यहाँ पर अच्छे से वैभवी के पीछे से कोम कर लूँगी और यहाँ पर मैं एक ले लूँगी बड़ी रबड़। मेरे पास वाइट कलर की रबड़ है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक कलर की और पतली वाली होती ना तो बहुत ही अच्छी लगती। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर की एक रबड़ ले ली है और इसे अच्छे से टाइट कर लिया है। और अब मुझे क्या करना है, जो बीच में से ऐसे छेद करूँगी, देखिए इस तरीके से, जो मेरी दोनों उंगली फंस जाए।
अब जो बाल का कोना है बिल्कुल लास्ट का, वो मैं इसके अंदर ऐसे अंदर की तरफ लूँगी और नीचे की तरफ खींच दूँगी। ये देखिए ऐसे। तो ये सारे बाल नीचे आ चुके हैं। तो अब मैं इसे क्या करूँगी, ये जो बाल इस तरीके से इन दोनों को बालों को इकट्ठा कर दूँगी, मतलब फैला सी लूँगी और यहाँ पर एक लगा दूँगी मैं, जो चिमटी है कोई से भी कलर की क्लिप लगा सकते हो आप। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने लगा दी है। तो ये देखिए कितनी अच्छी हेयर स्टाइल बन गई है। तो मैंने चार तरीके की हेयर स्टाइल आपको बता दी है और ज़रूर बताना कि कौन सी सबसे ज़्यादा हेयर स्टाइल अच्छी लगी है। तो अब मैं 5th नंबर की बता देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस तरीके से वैभवी के आगे से बाल ले लिए हैं और मैं एक चोटी कर लूँगी, जैसे हम छोटी क्लासों में बच्चों की चोटी कर देते हैं ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर बस इस तरीके से मैं पूरी चोटी कर लूँगी इसके, जो ये मैंने आगे आगे के बाल लिए हैं ये इस तरीके से। तो ये मैंने चोटी कर ली है इतनी और अब मैं लगा दूँगी इसमें रबड़। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रबड़ लगा दी है। आप चाहे तो इसे और भी थोड़ी लंबी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी ही की है। और अब मैं दोनों तरफ से ले लूँगी ये बाल, ये देखिए। और इसी तरीके से मुझे उधर से भी बाल लेने हैं, यानी कि दोनों तरफ से मुझे बराबर ही लेने हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ले ली है और अब मैं एक लगा दूँगी यहाँ पर रबड़, ये देखिए इस तरीके से। और रबड़ लगाने के बाद जो ये कोना है और जो देखिए मैं अपनी उंगली दिखा रही हूँ, तो इन वाले बालों को इस तरीके से नीचे ऊपर की तरफ से लेके नीचे की तरफ खींचना है। तो ये खींच दी है और अब मैं थोड़े से बाल को अच्छे से नीचे से भी कोम कर लूँगी। तो इतनी तो बन गई है, ये देखिए। और अब मैं इसमें तीसरा स्टेप कर देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे बाल लेने हैं ऐसे और एक फिर रबड़ लगा लूँगी। मैं अभी भी बोल रही हूँ, ब्लैक कलर की रबड़ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मेरे पास थी नहीं भाई लॉकडाउन के चलते। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं ऐसे कर लूँगी, ये देखिए दोनों अंगूठों को। और ये जो कोना था फिर दोबारा मैं इसी तरीके से मैं नीचे निकाल लूँगी इन बालों को, मतलब कि ऊपर की तरफ ले जाके नीचे की तरफ से निकालने ये बाल। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, अब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी डेकोरेट वाला कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे आजकल बच्चों के चल रहे हैं। तो अब मैं 5वें स्टेप पे आ जाती हूँ। यहाँ पर 5वीं हेयर स्टाइल दिखा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ आगे से मैंने थोड़े से बाल लेके आधे इस तरीके से मैंने एक वैभवी को रबड़ डाल दी है वैभवी के हेयर में, ये देखिए। और अब मुझे इधर की तरफ से 4 चोटी करनी, यानी कि एक ऐसे देखिए, ये देखिए जैसे चोटी करते हैं सिंपल वाली। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही कर दूंगी। सबसे पहले तो मुझे इधर से लेनी है, तो यहाँ पर नीचे रबड़ डाल दिया और फिर दूसरी बना रही हूँ मैं। तो मुझे 2 इधर की तरफ बनानी है और 2 ही मुझे इधर की तरफ बनानी है, यानी कि दोनों बराबर बराबर साइड में ही बनानी है, ये देखिए। तो यहाँ पर चारों चोटी बन चुके हैं और अब मैंने एक चोटी को उठाया है और उधर से दूसरी वाली चोटी को उठाया, मतलब कि जोन सी वाली मैंने यहाँ इधर उठाई है, उधर भी वही वाली उठाई है। तो अब देखिए, अब मैं इन दोनों को बराबर करके इसमें दोनों को मिला के इसमें डाल दूँगी एक रबड़। तो ये देखिए इस तरीके से रबड़ डाल दी है। और अब मैं इस वाली को कोने वाली को उठाऊंगी और उधर से भी कोने वाली को उठाऊंगी और इन दोनों में भी रबड़ डाल दूंगी। तो ये देखिए, तो हेयर स्टाइल बन चुकी है। सकते हैं इस तरीके से भी बना लें और उस कोने से उस वाले कोने को उठा के बना लें, मतलब इस तरीके से बना सकते हैं। तो बस आज की वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।